श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 18 नवंबर 2025 को है मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार का दिन। और जिसके भी जीवन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ही दुखी हो रहा है, मतलब उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसके जीवन में दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ़ चंद्र दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। महादेव के मंदिर में जाकर, महादेव के शिवलिंग में जाकर, महादेव के सन्मुख आप चंद्र दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आपके जीवन की सारी तकलीफ महादेव समाप्त कर देंगे। महादेव के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, है ना। महादेव के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, आपके सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। तो देखिए, चंद्र दीपक आप लोगों को कैसे प्रज्वलित करना है, क्या करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है, तो इस जानकारी को आप सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि हमारे द्वारा बताए गए हर उपायों की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो देखिए, हमारा जो पहला उपाय है, आपके जीवन में दुख, तकलीफ़, कष्ट को मिटाने के लिए है। आपके जीवन में दुख जितना भी है सारा समाप्त हो जाएगा। बस आपको महादेव के ऊपर विश्वास रखना है, पूरे सच्चे दिल से, पूरे हृदय के साथ आपको ये उपाय करना है। महादेव का उपाय है, तो आप लोगों को करना कैसे है, किस तरीके से करना है ये उपाय, तो आपको ये जानकारी हम अभी देने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो महादेव की। महादेव आपके जीवन में हमेशा सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य, धन की वृद्धि करते रहें। आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहें। तो हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय के बारे में। हमारा पहला जो उपाय है आपके जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए है। तो देखिए, आप लोगों को चंद्र दीपक प्रज्वलित करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 दीपक लेना है ना। प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं बताया है कि जिस किसी के भी जीवन में कष्ट है तो वो चंद्र दीपक महादेव के सन्मुख प्रज्वलित करे। तो करना क्या है, कैसे बताया है उन्होंने, तो देखिए 2 दीपक आपको लेने हैं। आप यहाँ पर मिट्टी के दीपक ले सकते हो 2। मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक बना लीजिए। केवल जब आप आटे के दीपक बनाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। वो क्या हैं, देखिए, अगर आप आटे का दीपक ले रहे हो तो आपको अलग से आटा थोड़ा सा लेना है, उसको गूँथना है पानी डालकर, है ना। ये नहीं कि आप रोटियों के लिए आटा लगाए हो उसी में से बना लेना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को अलग से आटा लेना है, आटा गूँथना है और उसकी 2 दीपक तैयार करने हैं। उसमें नमक वमक कुछ नहीं डालना है, केवल आटा और पानी का इस्तेमाल करना है। हाँ, आप चाहो तो आप हल्दी डाल सकते हो। हल्दी बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है, बहुत ही शुभ होती है हल्दी, तो आप हल्दी डाल सकते हो और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी हैं। आप बना लीजिए आटे के दीपक या फिर मिट्टी के दीपक, जैसा भी आपको सुविधा लगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए उपाय, ठीक है। और फिर इसमें 2 गोल बाती डालनी है। कितनी, एक, दोनों दीपक में एक एक गोल बाती डाल दीजिए। इसके बाद घी डाल दीजिए इसमें। अगर आपके पास देसी घी है, गाय का घी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना देखिए कई सारे लोग शहर में भी रहते हैं, शहर में कहाँ गाय का घी मिल सकता है, कैसे शुद्ध घी मिलेगा, उन्हें तो मार्केट का ही मिलेगा ना। तो मार्केट का घी ले लीजिए। घी नहीं है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, उनके घर में घी नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पर तिल का तेल उपयोग कर लीजिए। वो भी बहुत उपयोग कर सकते हो आप लोग, तिल का तेल भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हो, क्योंकि तिल का तेल भी उपयोग किया जाता है दीपक में, तो आप तिल का तेल डाल सकते हैं। और फिर 1 लोटा जल लेना है, पीतल के लोटे में जाना है महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको टाइम मिल जाए तब आप उपाय कर लीजिए। हर टाइम, किसी भी टाइम में आप कर लेते हो तो महादेव आपकी ज़रूर सुनते हैं।
ठीक है। क्योंकि महादेव की पूजा के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है, आपको जब टाइम मिले तब कर लीजिए, क्योंकि वो भोलेनाथ है, हर समय आपकी प्रार्थना को सुन सकते हैं वो। बस आपका जो दिल है, जो हृदय है, जो प्रार्थना है वो सच्चा होना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। तो आप जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप लोग अपनी दिशा देखेंगे, आपके फेस की दिशा कौन सी है। आपको महादेव के पीछे साइड खड़ा होना है, शिवलिंग के पीछे आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा में आपका फेस होना चाहिए। और सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक लोटा जल जो आपने लिया है महादेव को अर्पित करना है, क्योंकि महादेव के पास आप जा रहे हैं तो आपको एक लोटा जल तो लेना ही पड़ता है, चढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और महादेव की शिवलिंग के आसपास जो दोनों दीपक आपने लिए हैं, दोनों दीपक पास में रखना है, ठीक है, पास में रखना है। और चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। दोनों दीपक एक साथ आपको प्रज्वलित करना है, मतलब दूर दूर नहीं रखना है, पास में ही रखना है और प्रज्वलित कर देना है। और यहाँ पर चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है, और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो महादेव को कह देनी है। ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। ये जो पहला उपाय है बहुत ही अचूक उपाय है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। तो ये था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या लेना है। देखिए, हमारा जो दूसरा उपाय है आपके धन की वृद्धि के लिए है ये उपाय, धन प्राप्ति के लिए है ये उपाय। आपके जीवन में धन आता नहीं है, धन जो आप कमाते हो वो खर्चा हो जाता है, मतलब स्थिर लक्ष्मी नहीं है आपके घर में। तो आप लोगों को सिर्फ एक उपाय करना है। करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर एक समी पत्र लेनी है। क्या लेनी है, एक समी पत्र लेनी है, ठीक है। और समी पत्र नहीं है तो आप चावल के 71 दाने ले लीजिए। कितने, 71 चावल के दाने ले लीजिए, समी पत्र नहीं है तो। और फिर जाना कहाँ पर है, आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, है ना, महादेव के सन्मुख आपको जाना है। और जब भी आप महादेव के पास जाते हो तो आपको एक लोटा जल ज़रूर लेना चाहिए। एक लोटा जल लेना है, महादेव के पास जाना है। सबसे पहले आप लोगों को एक लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव को। उसके बाद जो आपने समी पत्र या फिर चावल के दाने लिए हैं आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, ठीक है। कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चावल के दाने या फिर समी पत्र अर्पित करनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद उन चावल के दानों को उठाना है या फिर समी पत्र को उठाना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से उठाकर टच कराकर आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। ये उपाय करते हैं तो महादेव आपकी ज़रूर सुनते हैं और आपके हर एक कष्ट दूर होते हैं, हर तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपके हर एक तकलीफ़ दूर होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको। तो सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। महादेव आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। सच्चे दिल से, पूरे हृदय के साथ आप ये उपाय करना। महादेव भोले हैं, भोलेनाथ हैं, एक नाम उनका भोलेनाथ भी है ना। तो महादेव बहुत भोले हैं, अपने भक्तों की दिल की बात जल्दी सुनते हैं। पूरे सच्ची श्रद्धा से बस भक्त पुकारे वो ज़रूर सुनेंगे आपकी प्रार्थना को। तो
जयकारा भी लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जयकारा लगाना अनिवार्य है, महादेव का जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव लिख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए, जय हो भोलेनाथ ही लिख दीजिए। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ही।